हाय गाइस एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शॉप एप्लीकेशन स्टार्ट्स। एएमयू का पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गया है सेशन 2023 से 24 के लिए। फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2023 से 24 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2023-24 इंडियन एज वेल एज फॉरेन नेशनल्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट www.controexam.com एज पर फॉलोइंग शेड्यूल। जो एप्लीकेशन फॉर्म की ओपनिंग जो डेट है वो 7 अक्टूबर 2023 से है और विदाउट लेट फ़ी आप जो सबमिट कर सकते हो वो 31 अक्टूबर 2023 तक कर सकते हो। लेट फ़ी के साथ 300 जो रुपए हैं वो आपके ऐसे फ़ाइन ऐसे चार्ज जो हो जाते हैं, एक्स्ट्रा आपको देने होंगे, प्रोसेसिंग चार्जेस में वो ऐड हो जाएंगे, वो 300 रुपये। तो वो आप 6 नवंबर तक आप भर सकते हो। प्रोसेसिंग जो चार्जेस की है एप्लीकेशन फॉर्म की वो 850 है फॉर इंडियंस नेशनल्स के लिए और 8200 यानी 8200 फॉर नेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं। अगर आपसे फॉर्म भरते हुए एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो वो उसका जो करेक्शन आप कर पाओगे, ऑनलाइन करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म में वो 8 नवंबर से 11 नवंबर तक आप कर पाओगे। लेकिन उसके देखिए बेस्ट तरीका ये है फॉर्म भरने का, आप खास करके एएमयू का आप एप्लीकेशन फॉर्म पहले आप पूरा सबमिट कर लीजिएगा, लेकिन फ़ीस सबमिट मत करिएगा। उससे पहले उसके पीडीएफ बन जाती है, सबमिट आप जब करोगे तो वो उसे चेक कर लीजिएगा। अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं नहीं करे हैं, तो सारी चीज़ें आप कर दिए। उसके बाद फाइनली 1 दिन के या 2 दिन के गैप के बाद आप को फ़ीस जमा करनी चाहिए। तो बहुत कम पॉसिबिलिटी रह जाती है करेक्शन की, क्योंकि फिर आपको करेक्शन विंडो की खुलने की आपको वेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 100% आपका फॉर्म सही भरा जाएगा। ओके, तो ये तो और किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है उसका मैं वीडियो लिंक दे दूँगा। ओके, अब बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसीज या सीट्स इन द कंसर्न डिसिप्लिन एज नोटिफाइड इन द वेबसाइट www.controexam.com। यानी और उससे पहले आप ये भी चेक कर लीजिएगा आप जिस डिसिप्लिन से आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें आपकी वैकेंसी है या नहीं है। जैसे म्यूजियोलॉजी में आपकी वैकेंसी नहीं है, इस साल जो है म्यूजियोलॉजी में नहीं है, तो 1-2 डिपार्टमेंट हैं जिसमें नहीं है, कुछ मेडिकल के डिपार्टमेंट हैं उसमें नहीं है वैकेंसी, बाकी में सब में है वैकेंसी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, आ कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इफ़ शी एंड ही हैज़ पास्ड इन अ सब्जेक्ट रिलेवेंट ऑफ हर या हिज प्रपोज्ड फील्ड ऑफ रिसर्च। देखिए 1 ईयर या 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम हो, जिनके पीजी है वो मास्टर डिग्री प्रोग्राम जो है वो 2 साल वाला 2 सेमेस्टर वाला यानी 1 ईयर का हो। लेकिन उसके बाद आफ्टर 4 ईयर 8 सेमेस्टर यानी जिसने 4 साल वाला बैचलर डिग्री किया हो तो वो एलिजिबल है 2 सेमेस्टर वाला। ओके, एम ए जिसने मास्टर डिग्री जिनका 2 सेमेस्टर वाला यानी 1 ईयर वाला एलिजिबल है, या फिर 2 ईयर या 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री और जिसका 3 साल वाला बैचलर डिग्री हो वो एलिजिबल है। ओके, डिग्री क्वालिफाइंग टू द मास्टर डिग्री बाय द करस्पॉन्डिंग स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी विद एटलीस्ट। और परसेंटेज की अब हम बात करें तो कितनी परसेंटेज चाहिए, 55 चाहिए। ओके, 55 चाहिए। और एमफिल में भी अगर हम बात करें तो उसमें भी 55 चाहिए। दावा शैले भी वो देखिए थोड़ी वो चेंज होती रहती है। प्रोवाइडेड डाटा कैंडिडेट वर्किंग एज ए, और जो है फंडेड जो कैंडिडेट्स होते हैं पीएचडी की वो भी जो उसमें इंटरनेशनल एमएनसी कंपनी वगैरह वो फंडेड करती हैं, पीएचडी करवाती हैं अपने सीओई वगैरह को, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोवाइडेड एन असिस्टेंट, देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर जो पार्ट टाइम भी पीएचडी करवाता है एएमयू, लेकिन उनके ही नहीं करवाता है जो एएमयू के हैं। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट टीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, ऑफ दिस यूनिवर्सिटी का मतलब है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू पार्ट टाइम, तो वो पार्ट टाइम प्रोग्राम कर सकते हैं। इफ़ शी एंड ही फिलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन लोगों को भी फिल करना होगा। फर्दर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एलिजिबल डेट में बी लेट डाउन बाय द एकेडमिक काउंसिल फ्रॉम टाइम टू टाइम। एकेडमिक काउंसिल जो है टाइम टू टाइम वो चेंज करता रहता है। देखिए 7 नवंबर 2022 में
रेसोल्यूशन आया था यूजीसी का, उसी के बेस पे ये 25E चैप्टर जो है एकेडमिक काउंसिल ने इम्प्लीमेंट किया, बनाया। तो इसी तरह से क्या है, चेंज होता रहता है रोल यूजीसी के गाइडलाइंस के बेस पे। चलिए वो तो अलग डिस्कशन है। अब ये देखिए, ये आपका गेस्ट टीचर और कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर हो या गेस्ट टीचर हो या स्कूल टीचर हो और आपका स्कूल टीचर हो या नर्सिंग हो या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ हो, जो कि 5 इयर्स रेगुलर सर्विस हो आफ्टर परमानेंट के लिए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पूरा करता हो, और वो क्या है, एलिजिबल है पीएचडी में अप्लाई करने के लिए, वो पार्ट टाइम पीएचडी कर सकता है। 5% जो रिलैक्सेशन है वो आपका जो है हैंडीकैप के लिए है। किसके लिए है? सिर्फ हैंडीकैप के लिए है। डिसेबल्ड कैंडिडेट्स किसके लिए हैं? डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए है। क्राइटेरिया फॉर एडमिशन की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है इन पीएचडी प्रोग्राम विल बी मेड थ्रू एन एडमिशन टेस्ट कंप्राइजिंग एनी एडमिशन टेस्ट के थ्रू है। एक तो आपका रिटन टेस्ट होगा और दूसरा आपका जो है प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू होगा। फॉर दोज हु क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट, जिन्होंने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया है और फिर उन्हें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के लिए। Subject to exemption in given under para 3.1 second subclause or 3.1 third of the chapter 25E of the ordinances academic. Candidates who qualifying for फेलोशिप, देखिए जिन्होंने फेलोशिप और स्कॉलरशिप हो और कौन सी वाली हो, यूजीसी नेट या सीएसआर नेट, यानी आप सिंपल नेट वाले जो है एग्ज़ाम नहीं होंगे। कौन होगा? अगर इन सिंपल टर्म में अगर मैं बात करूं, जो इन्होंने जेआरएफ निकाला है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी फेलोशिप या स्कॉलरशिप, जिन्होंने जेआरएफ निकाला है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो क्वालिफाइड हैं वो एग्ज़ाम होंगे, आपके रिटन टेस्ट है उन्हें, लेकिन प्रेजेंटेशन का इंटरव्यू उन्हें भी देना होगा अगर वो सिलेक्शन अगर अपना चाहते हैं तब। ओके। फॉरेन नेशनल जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन द रिटन टेस्ट, वो रिटन टेस्ट से एग्जाम्प्टेड होंगे, आर एग्जाम्प्टेड। ओके। इन द रिटन टेस्ट दे मस्ट अपेयर इन द प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू इन पर्सन या थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर्सन टू बिकम एलिजिबल फॉर सिलेक्शन, यानी वो फिज़िकली भी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी वो प्रेजेंट हो सकते हैं प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के लिए, और रिटन टेस्ट से वो एग्जाम्प्ट होंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू देना उनके लिए कंपलसरी है। ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख ही चुके हैं। अब एक मसला आता है इंटरनल और एक्सटर्नल स्टूडेंट्स का। तो इंटरनल स्टूडेंट्स होते कौन से हैं? एन इंटरनल कैंडिडेट्स इज़ वन हु हैज़ पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एज अ रेगुलर स्टूडेंट नॉट अर्लियर देन 3 academic years फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन टू द कोर्स, यानी जिस ईयर्स में एडमिशन हो रहा है उससे 3 साल से ज़्यादा ना हो पास करोगे वो एकेडमिक ईयर्स के इस यूनिवर्सिटी से, यानी इस यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। अगर एक्सप्लेनेशन की अगर इन सिंपल वे में देखें, इन द लाइट ऑफ द अबव डेफिनेशन ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द कोर्स कंसर्न फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एज अ रेगुलर स्टूडेंट ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन, जिन्होंने एकेडमिक सेशन 2020-21 में किया हो या 21-22 या 22-23 में पीजी किया हो, शैल बी कंसिडर्ड एज इंटरनल, क्योंकि आप पीएचडी का अप्लाई कर रहे हो। जिन्होंने पीजी जो है यानी एमएससी है या एमएससी या एमकॉम एमटेक है, जिन्होंने जो है या एमबीबीएस है, जिन्होंने क्या है एमबीबीएस नहीं एमडी, जिन्होंने जो है 2020-21 से 21-22 और 22-23 में किया है, वो आपका पीएचडी के लिए एलिजिबल होगा। नॉट ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द सेशन 2022-23 या अर्लियर आर एलिजिबल टू अपेयर इन द एडमिशन टेस्ट में अपेयर होगा। कैंडिडेट्स क्या पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 2023-24 आर नॉट एलिजिबल। सही है, क्योंकि हम 23 से 24 का फॉर्म भर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म, तो वही तो 23-24 का वो एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन 23-24 के अभी पास आउट भी नहीं हुए हैं। ओके, अभी एडमिशन का प्रोसेस ही हो रहा है। वेदर द और बाकी जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे? एक्सटर्नल रहेंगे। तो इंटरनल और एमयू के जो इंटरनल जैसे 17-18 के हैं वो भी फॉर्म भरेंगे, लेकिन वो कैंडिडेट जो हैं वो एज ए एक्सटर्नल कैंडिडेट ट्रीट किए जाएंगे। ओके।
वेदर द एप्लीकेंट इज एग्जाम्ड फ्रॉम द रिटन टेस्ट या नॉट, वो हम देख ही चुके हैं कि जो फेलोशिप ऑब्लिक स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट या यूजीसी सीएसआर नेट हो वो ही एग्जाम्प्ट हैं, अदरवाइज़ उसके अलावा कोई एग्जाम नहीं होगा। और वैलिड देखिए इसको इजी यूज गेट और सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट विद द स्कोर मोर देन या इक्वल टू द क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ जनरल कैटेगरी वैलिड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो एट द टाइम ऑफ वैलिड भी होना चाहिए। जेआरएफ का कंडीशन ये है ना 3 ईयर्स का, तो अप टू 2023 ओनली आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द अपीयरिंग इन द रिटन टेस्ट प्रोवाइडेड they have attached documentary proof of the same with their application form, और इन्हें जो है एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड भी करना होगा उसका प्रूफ। आपको किस तरह का पेपर आता है क्या और उसके किस पुराने पेपर अगर चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई भी क्वारी हो तो आप पूछ सकते हैं, किस तरह से फॉर्म भरा जाता है वो उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe this channel. Thank you for watching once again.